Hello beautiful viewers, this is me Veda Kalani and you are watching the Kalandris. Welcome to another vlog। और अब हम शादियाँ पूरी इंजॉय कर चुके हैं और हम दूसरे दिन भी लेट उठे एज यूजुअल। बहुत थके हुए थे, नींद किसी की पूरी नहीं थी, लेकिन जब हम उठे तो यार मोहम्मद साहिल को थोड़ा सा बुखार जैसा हो रहा था और इसका सर बहुत दुख रहा था। इट मीन्स मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा था वलीमे में और से नज़र लग गई। फिर उठ के हमने नाश्ता किया सबसे पहले, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, और इतने में मेरी खाला भी आ गई थी, तो उसके बाद आप आके देख सकते हैं मनाज़र। इतना भाई इसका सीन ये था कि मेरी मुआनी ने आलू बनाए थे और वो भेजे थे, तो वो हमें अच्छे लगे, कहते पकाते तो उठते वाला दूसरे और थोड़े मांग के लिए, और फिर ये हो रहा था। अब हम सब कज़नों ने मिलकर ये प्लान किया कि भाई हम चलते हैं और कुछ एंजॉय करके आते। तो पहले ये था कि कार में जा रहे हैं, फिर ये था कि यार पैदल जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और एंड में डिसाइड हुआ कि चलो हम पैदल जाते हैं, क्योंकि हम सबकी मेहंदी लगी हुई थी और मेरे कुछ कज़न्स हैं जो जिनको मेहंदी की खुशबू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने उसने कहा कि तुम कार में बैठोगे तो मैं नहीं बैठूंगा, तो फिर हम नहीं बैठे, हम पैदल चले गए। कर जाओ तुम लोग। गई बच्ची भाग गई। बोलेगी तो भागेगी, अम्मा पकड़ लेंगे बच्ची। मुझे पता नहीं था अम्मा साथ। क्या बोला अन्नू तूने? 50 भाई अंकल को जिसको जो खाना है खा, सबका 50 हो जाए। 2 बेल आ गए आलू वाले की दुकान पे, 2 बेल आ गए और कब्जा कर लिया बेलों ने। बेल के साथ एक बकरी फ्री आई है। मैं करती हुई आ गई। भाई ये 2 सोसाइटीज़ बनी हुई, तो एक सोसाइटी से निकलते दूसरी सोसाइटी में ही सामने अंकल का ना, तो हम ऐसे ही चले गए थे। और यहाँ पे दुआ क्या बोल रही है, मैं इतनी टेंशन में थी, मैं समझी ही नहीं, इसका दिमाग ख़राब हो गया था। मुझे लगता है नाश्ता किया नहीं था ना, ये दवाई पीना ये भूल गई थी, तो इसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें चल रही थी। फिर यहाँ पे खैर हमने इन्जॉय किया, अच्छी थोड़ी सी ठंड हो रही थी, इतना मज़ा आ रहा था। और हमने कालीन का ऐसा कबाड़ा किया है ना, वो दोबारा बोलेंगे बेटा तुम लोग नहीं आना अब। तो कैसे मेज़बान है, मेहमान की पसंद का ख्याल भी नहीं रख सकती। What is this behavior? मैं नहीं खा रही। तो भाई आलू पापड़ वाला जो था वो तो हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ही फेल हो गया। ये अनुषा खुद ही लेकर आई थी, हमने तो पापड़ी आलू ये मंगवाए थे ऐसे खाने के लिए। फिर हमने मज़े से एंजॉय करके खाया, और जितना हमसे खाया गया, क्योंकि हम आए इतनी चाह से थे, पर खाया हमसे ज़रा सा भी नहीं गया। मतलब हाफ हमने ऐसे ही पार्सल के आगे वीडियो में देखे। दोनों खाऊंगी कर हमने अदली बदली कर ली। गया कालीन, आज कालीन के नसीब में आलू। वो तो यार सबसे अलग नहीं ले लिया भाई, इनको भी ले लिया। खिला मुझे नन्नू भी अपने साथ। हाँ चम्मच नहीं बनता, क्या ही बनी नहीं रहा, क्या बना। चलो भाई हम जा रहे हैं, ठूसने पूछने के बाद अब हम जा रहे हैं। गोल ये थी भाई अक्सा के हाथ में भी। अक्सा है अनुषा भी कहती है मानू ने कुछ उठाया नहीं। मानो ने कुछ उठाया नहीं, हमने उठा लिया। और बस यहाँ पे हम जो है वो लाइट्स नहीं खोल सकते, तो आप काले काले मुंह दे हैं इनके। भी जिंदा हो सकती है। हाँ अल्लाह हमें अपने ज़मान में रखे। आमीन। नजर सो रियल हमारे साथ क्या सीन है, यू कांट इमेजिन। बताओ इतना साइलेंट। 1 मिनट 2 मिनट साइलेंस फॉर दिस इवेंट। साइलेंट बोला, तालियां बजाने का नहीं बोला। अभी सदमे में तो तालियां बजी। कल हमने इतनी तस्वीरें खिंचवाई, मैंने अपनी सोलो खिंचवाई, इतने प्यारे लग रहे थे। उसने अपनी बहनों के साथ खिंचवाई, मैंने अपनी बहनों के साथ खिंचवाई। उसने बीमार आदमी ने खड़े होकर नानी ने जिद करके मोबाइल खिंचवाई। वापसी में कैमरा ही लुट कैमरा बिचा नेकी कर और दरिया में डाल, तस्वीरें चोरी कर दे। हमारा कैमरा ही चोरी हो गया। नहीं व्हाट्सएप पे कर दूंगा, तुम्हारी सारी तस्वीरें आ जाएंगी। यार अपन को खुद का ही था, अपनी तस्वीरें जाए नहीं, किसी कबूलियत की गड़ी थी, चली गई तस्वीरें। हाँ। कटी नहीं तो कैमरा ही कट गया बेचारे का। कैमरा ही कोई कटवाएंगे, हमारी लेकर आना तस्वीर, मतलब ये लोग कट नहीं करते, ठीक है। कैमरा ही कट हो गया। मैं ही कट जाती। कैमरा बोलेगा क्या तस्वीर गई पानी में, चपाक। नहीं मुझे कैमरा बोलता चेंज वो सारा चेंज कर दिया अपने फोन में। क्या ये आ रहे हैं ठीक है। अल्लाहु अकबर, ये अनुषा की वजह से। अभी लोग तो खोलो। रुको
और हमारी खाला का घर तीसरी सोसाइटी में था। हम मजाक में तीसरी सोसाइटी में चले गए और जाके सोच रहे हम गए क्यों थे। फिर समझ आया कि हम इसलिए गए थे कि हम वापसी गाड़ी में आ सके, क्योंकि अन्नू को ड्राइविंग आती है। तो अन्नू ने मेरी कज़न की गाड़ी ले ली थी। तो हमने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, अल्लाह ताला ने हमें गाड़ी लेने वापसी भेजा था, क्योंकि ना ये लड़के हमें छोड़ने आए ना ये हमें लेने आ रहे थे। फिर अच्छा हम आए तो ये सारे खुद जा रहे हैं अमान को छोड़ने के लिए। एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, तीन मेरा। उधार देने के लिए सूट दे दे। ये अमरानी भी निकल रही है, हम भी रेडी हो रहे हैं और हमारे सामान भी निकल रहे हैं। और ये नानी के घर के आ रहे थे, सब छोड़ के बस अब हम चल। ख्याल रखना अपना। और भाई यहाँ पर ये अलविदाई लम्हात थे, क्योंकि सब पैकिंग करके ऑलमोस्ट निकलने की तैयारी थी। बुरखे वगैरह सब ने पहन लिए थे और पापा भी गुस्सा हो रहे थे कि भाई निकलो चलो बहुत देर हो रही है ये वो। फिर जो है वो मामू के घर से कड़ी चावल आए थे, पता नहीं कौन सा वाले मामू के घर से थे, भूल गई। लेकिन मैंने कहा चख तो लूँ यार, जाते जाते टेस्ट तो याद रहना चाहिए ना। फिर सारा सामान वगैरह पैक किया और कार में सेटिंग करने के लिए गए थे हम रखने के लिए, क्योंकि यार ये सबके साथ होता होगा। नानी के घर आप लेके थोड़ा सामान जाते हो, वापसी आते हो तो आप सबका डबल सामान हो जाता होगा। इट्स अ मिडिल क्लास थिंग। और हमारे तो खैर पैकिंग वगैरह हुई तो वो सामान, क्योंकि धुले हुए कपड़े अलग फिर पहनने के और ये सारे, और सामान सेट करते करते निकले तो इतना बुरा सीन हो यार। बेचारी अन्नू को इतनी ज़ोर से मुझसे दरवाज़ा लग गया, अन्नू मुझे चमाट मार दी थी, लेकिन मैं बच गई। पता नहीं आज के दिन में क्या था, सारी बुरी खबरें ही मिल रही। फिर हम निकले तो मोहम्मद साहिल को खानी थी बन कबाब, जो नानी के घर है ना, मेरी कजन्स वगैरह लेकर आ रहे थे। अब हमने बोला अच्छा हमें जो रास्ता पता था उससे हम चले गए। अब वहाँ जाके हम नाम ही भूल गए बन कबाब वाले का, किसी को कुछ याद था किसी को कुछ याद। तो कन्फर्म करने के लिए फिर हमने अपने कज़न को कॉल की, तो वो बेचारा फिर दोबारा आया। जब तक पापा बन कबाब वगैरह तो बनवा चुके थे, वो कह रहे मैं आ रहा हूँ। हमने कहा सिर्फ तू नाम बता दे। बेचारा आया दोबारा और उसके बाद हम बन कबाब और ये सारी चीज़ें लेके निकल गए। आगे इतना मज़े का सीन किया हम लोगों ने कि जिसकी कोई हद नहीं है यार। मौसम बड़ा मज़े का हो रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और सब पुरसुकून सी वाइब आ रही थी, बड़ी मज़े की। रास्ते में बड़ा मज़ा आया उस दिन हमें। वरना ना मुझसे रात में ट्रैवल नहीं होता, मुझे अजीब सा ही खौफ आता है अंधेरा देखकर। यार अब चाय भी पीनी थी, क्योंकि मेरी नानी के यहाँ की जो चाय होती है ना वो हम लोगों को ना समझ आती है ना दिमाग पे लगती है, इतनी नींद जैसा हो रहा था। तो बोला चाय पीने रुकते हैं। अब चाय पीने रुके ना तो हमने क्या हरकत की, बन कबाब हमारे पास शॉपर्स में थी, हम वहाँ बैठे, हमने चाय का ऑर्डर दिया और यहाँ जो पेट्रोल पंप वाला ये है ना, इसको हमने बोला भाई प्लेट ला दो। उसी की प्लेट में हमने रायता निकाला, बन कबाब निकाले और हमने खाए। वो भी बोला पता नहीं कैसे लोग अगर किसी ने ऐसा कोई सीन किया ना तो हमें बताना, हम इतने कॉन्फिडेंट हो गए ऐसा जो है ना सीन करके आएंगे, बस मज़े का सीन। होटल वाला ना हमें दिल में गालियाँ दे रहा होगा, बोला अजीब बिशनी लोग आए। फिर क्या हमने चाय वो इन्जॉय किया और मैंने जैसे बताया ना मौसम बड़े मज़े का था। इन्जॉय करके फिर हम निकल दिए हैदराबाद की तरफ, क्योंकि भाई अब बिल्कुल ऐसा था कि बस अब तब घर आए तब घर आए। ये आ गए हम हैदराबाद में वापस। वेलकम बैक टू होम, ये मैं खुद को ही कह रही हूँ। और यहाँ पे पहुँचते ही भाई अब सबसे बड़ा मसला ये था कि इतना सारा सामान ऊपर चढ़ाना है। ओफ बहुत मुश्किल काम है यार। जैसे हमारी जो लिफ्ट है ना वो बंद पड़ी है, यूजलेस चीज़ है पूरे प्लाजा में, और इतनी सीढ़ियाँ हैं, 7th फ्लोर पे घर है हमारा। और हमारी सीढ़ियाँ या अल्लाह, अच्छा इसी के सारे ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ के तो ऐसा लगता है K2 का पार सर कर लिया यार। बहुत सीढ़ियाँ और लिफ्ट बन के नहीं देती। मैं तो बाहर ही बैठ गई थी थकार के, मेरा इतना बुरा हाल हो गया। और ये व्लॉग यहीं खत्म होता है, आपसे फिर मुलाकात होगी न्यू व्लॉग्स में। आगे भी बहुत मजे की चीजें हैं, फिर शादियाँ, तो स्टे कनेक्टेड विद अस।